हरे कृष्णा। मायावाद के खंडन पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दामोदर कीर्तन दास है और आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि मायावादी की कूटनीति और उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है और उनका इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है, ये भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम कवर करेंगे प्रभुपाद का वक्तव्य मायावादियों पर। देखेंगे प्रभुपाद की वाणी से कितना क्लियरली वो बताते हैं मायावादी कौन है। और फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। इस भाव से हम इस वीडियो को कर रहे हैं ताकि जो भी इसे देख रहे हैं वो हमने जो तथ्य पेश किए हैं, मायावादी आचार्य हैं उनका जो कथन है, जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको देखकर फिर स्वयं डिसाइड करेंगे अपने से। मैं कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करूँगा कि किस प्रकार मायावादी काम करते हैं। चलिए बिना किसी देर के हम चालू करते हैं मायावाद का खंडन पार्ट 5। तो सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं बताना चाहूँगा कि एक मायावादी भक्त हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है आह्वान। तो आह्वान वाले जो हैं, इन्होंने कुछ 8 प्रश्न इन्होंने कंपाइल करके रखे थे एक वीडियो के अंदर। तो उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। पहले मैंने कई 4 वीडियो में पहले निकाल चुका हूँ। अगर आप इसी प्लेलिस्ट में मायावाद का खंडन, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर मायावाद के खंडन में आप देखेंगे तो उनके पहले 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। इस वीडियो में भी हम उसी डिस्कशन में निकला एक श्लोक, उसी से रिलेटेड और लाइट स्प्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो श्लोक लेते हैं जो उभर के आया, जिसकी वजह से मायावादी थर-थर कांपते हैं। तो वो श्लोक है पद्म पुराण के उत्तरखंड का, जिसमें शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि मायावाद क्या है। शिव जी कहते हैं मायावाद एक असत शास्त्र है जो बुद्ध, छुपा हुआ बुद्ध धर्म है। इसका प्रचार मैंने ही कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आके किया है। इस श्लोक का रेफरेंस और लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो इस श्लोक का जो हमने इसको रेज किया, तो इनके जो भी फॉलोअर्स हैं, मायावादी फॉलोअर्स, वो ये कहते हैं कि ये चेरी पिकिंग कर रहे हो आप। और फिर कहते हैं कि आप हमें गाली दे रहे हो, मायावादी क्यों बोलते हो हमको। अरे भाई, आप खुद, आपके जो आचार्य हैं वही अपने आप को मायावादी कहते हैं। ठीक है, आपके आचार्य, अभी वीडियो देखेंगे हम, आदि जो पुरी के शंकराचार्य जी है उनका, वो खुद ही मायावादी अपने आप को कहते हैं। तो हम आपको मायावादी कहें तो आपको गाली क्यों लगती है। ठीक है, फिर किसी ने ये कहा कि ये जो श्लोक है ये पद्म पुराण में नहीं है और इस श्लोक को घुसाया गया है। तो ये एक प्रश्न है जो अभी जो पुरी के जो शंकराचार्य जी है उनसे भी पूछा गया था। अब हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने बड़ी चतुराई और कूटनीति से किस प्रकार इस प्रश्न को और इसके पूछने वाले को, प्रश्न पूछने वाले जिज्ञासु मतलब साइडलाइन करते हुए, दरकिनार करते हुए अपना जो नॉलेज है या ये कह लें कूटनीति, उससे उन्होंने उसको काटा है। प्रश्न की बजाय उन्होंने उस प्रश्न को प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उस विचार को छिन्न भिन्न करने के लिए, प्रश्न पूछने की हिम्मत को छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने किस प्रकार इस पूरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे उन्होंने उसको मिसडायरेक्ट किया है क्वेश्चन का आंसर करने की बजाय। कि ये एक श्लोक नहीं है जिसे आप कह रहे हैं कि हम चेरी पिकिंग कर रहे हैं, ये एक श्लोक नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, जितनी भी स्तुतियाँ हैं उसमें कृष्ण की स्तुति परम बताई गई है। तो आप अगर नीचे वीडियो के लिंक में देखेंगे तो काफ़ी श्लोक ऐसे मैं कोट कर चुका हूँ। और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। अब आप पढ़ेंगे नहीं भागवतम, आप कहेंगे श्रीधरी टीका, वो भी आप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हम कैसे मदद करें आपकी, सत्य का ज्ञान आपको कैसे होगा। तो चलिए, पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वैसे तो भगवान महाविष्णु के रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके जो ब्रह्मा जी हैं, इनकी उत्पत्ति जब हुई, इनकी उत्पत्ति हुई विष्णु के नाभि कमल से, है ना। और ब्रह्मा जी ने ही बाकी का पूरा क्रिएशन किया। तो हर जीव, जो आदि शंकराचार्य जी भी, ठीक है, वो जब आए तो कहीं गर्भ एंटर करके ही आए। ठीक है, और जब उन्होंने जन्म लिया तो ये सारा क्रिएशन ब्रह्मा जी का है। अब वो जो कहते हैं, जो आदि शंकराचार्य जो कहते हैं, जो वो लिखते हैं, वो ज्ञान है। ठीक है, वो परम ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हर सत्य
कि एक यूज़ होता है, एक यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो जो सत्य उस वक्त था वो आज गौण हो चुका है, क्योंकि कलयुग चालू हो चुका है। और जो सत्य हम अब देख रहे हैं, जब भगवान साक्षात आए, उन्होंने जो प्रचार किया वो है चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा स्थापित हरि नाम संकीर्तन। वही एकमात्र धर्म है कलयुग का। तो अभी हम जो ये ब्रह्मा जी का, ये मेरे पीछे जो श्लोक देख रहे हैं, ब्रह्म संहिता, ये जब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उनको अंधकार ही अंधकार नजर आया चारों तरफ। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, कहीं तूफान से हवा, ठंडी हवा आ रही है, कभी समुद्र का पानी है, और कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा। तो ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं मिला उन्होंने, वो बहुत ढूंढने की कोशिश की, सब तरफ गए, लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिलने पर वापस थक हार के कमल पर आकर बैठ गए। तब उन्हें भगवान की वाणी सुनाई दी और उनमें उन्होंने पहले 2 अक्षर सुने, तप। तो ब्रह्मा जी ने करीब उनके 10,000 वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन हुए, ठीक है। और उन्हें जो दर्शन हुए उसकी उन्होंने स्तुति गाई है, और वो स्तुति कुछ इस प्रकार है, ब्रह्म संहिता उसे कहते हैं। और उसके जो श्लोक हैं उसको आप अगर सुनेंगे, उसका पहला श्लोक ही समझ लीजिए इसे आप। उसमें वो कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो और अगर आप इस ब्रह्म संहिता में इंटरेस्टेड हैं और पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें भगवान कृष्ण की, सिर्फ कृष्ण की रूप, गुण, लीला और उनके धाम का ही विवरण है। तो जब इस सृष्टि का प्रथम पुरुष ब्रह्मा, जो संहिता अपने हृदय से जो कविता गाते हैं, जब उन्होंने पूरा वेद का ज्ञान हो गया, उसके बाद जो उन्होंने गीत गाया वो है ब्रह्म संहिता। और वो उन्होंने कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित की, और उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम बिल्कुल क्लियरली लिया है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृष्ण कौन है और बाकी अवतार कहाँ हैं, ठीक है। तो सभी एक ही पुरुष से निकलते हैं, लेकिन भगवान ही पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है, और अवतार सब भगवान के अंश हैं या कला अवतार हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम लेंगे अगर, तो हम ये देखेंगे कि जैसे सूर्य है, ठीक है, और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ऊर्जा फल में भी होती है, ऊर्जा किसी प्रकार से सोलर पैनल से होती हुई बैटरी में भी स्टोर हो रही है ना, सौर ऊर्जा। और हम देखते हैं कि वही ईंधन लकड़ी से, जितने प्रकार के फ्यूल हैं, जिससे हम आज कह लें तेल है तो वृक्ष से निकला है ना, हम कह लें पेट्रोलियम है तो वो भी खनिज पेड़ों से ही बना, और पेड़ फोटोसिंथेसिस से, सूर्य से ही ऊर्जा लेते हैं। तो सब कुछ, पूरा स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत हमारे इस भौतिक जगत में सूर्य है, केवल एक भौतिक स्रोत है, वही परम स्रोत है। लेकिन अब वो किसी को समझाया नहीं जा सकता, तो उसे बताया जाएगा कि देखो ये जो मूंगफली है, इसमें से एक तेल निकलेगा, उस तेल से आप दीपक जलाना, और उस दीपक को आप उस दीपक के प्रकाश से आप अंधेरे में देख पाओगे। हाँ, तो ये एक ज्ञान हुआ। या फिर कोई कहता है लकड़ी में आग लगाना सिखा दिया किसी को, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान निम्न गौण ज्ञान है, ये ज्ञान परम ज्ञान नहीं है। तो जब हम कह लें, हमारी बुद्धि जितनी होती है उसके हिसाब से ही भगवान अलग अलग टाइम पे आके खुद आते हैं, या फिर अपने अवतारों को भेजते हैं, और उनको करंट सिचुएशन, उनकी जो करंट दशा है उसके हिसाब से धर्म की स्थापना की जाती है। तो जब भगवान आदि शंकराचार्य जी आए थे तो वो ये सेवा लेकर आए थे कि जितना भी बुद्ध धर्म है उसको यहाँ से विस्थापित करके वापस, चाहे वो अद्वैत ही हो, लेकिन वापस इस तरीके का धर्म स्थापित करना है कि उस वक्त जो जीव सबसे पहले तो वेदों का गलत यूज़ करने लगे थे, उसके बाद बुद्ध ने आके उनको अहिंसा और शून्यवाद का ज्ञान दिया। तो उसको, शून्यवाद को हटाने के लिए आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने कहा चलो एकत्व मानो, शून्य नहीं है, एकत्व है। कि मायावादी कभी भगवान कृष्ण के रूप को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें टॉप मोस्ट श्रीमद् भागवतम है, ब्रह्म संहिता है, इवन शिव जी खुद कहते हैं पद्म पुराण में, तो इन सब में क्या इंगित होता है कि भगवान कृष्ण ही परम है और उनका रूप शाश्वत है, ठीक है, उनके गुण शाश्वत है, उनकी लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। आगे अभी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और अगर आप मायावादी हो तो प्लीज़ तभी तक बने रहिए जब तक आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कवर करेंगे
जो एक प्रश्न जो एक जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा और किस प्रकार उसका उत्तर दिया हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी ने, जरा देखते हैं। पद्म पुराण के उत्तर उनके 25वां अध्याय का है तो 7 से 11 जिसमें लिखा हुआ है मायावादम असत शास्त्रम तत्संगम बौद्धम देवच वये उत्कटम देवी करो ब्रह्मा रूपिणा। इस तरह के अंत हैं। तो इस विषय में कालूराम जी शास्त्री ने लिखा है कि इस श्लोक जो है वो प्रक्षिप्त है। क्या ऐसा संभव है कि पद्म पुराण जो मूल ब्रह्म से प्रकाशित है उसमें प्रक्षिप्त श्लोक हो सकते हैं? अभी आप ये प्रश्न पूरा सुन पाए तो ये जो जिज्ञासु व्यक्ति है इसने पुरी की जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनसे क्या पूछा कि यही श्लोक जिसको मैं बता रहा हूँ, इसका रेफरेंस नीचे रहेगा, ये श्लोक कालूराम जी शास्त्री कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त है। पूछने वाला ये भी पूछता है कि जिस ग्रंथ का जो हम जिस भी पब्लिकेशन का हम देख रहे हैं तो प्रमाणिक है, तो इसमें तो ये प्रक्षिप्त श्लोक नहीं आना चाहिए था, ये कैसे है? तो इसका उत्तर देखते हैं अब। किस चतुराई से उत्तर को नहीं देते हुए बाकी सारी बातें बताते हैं, इसे हम कूटरीति कहेंगे। इसे हम आपको मिसगाइड नहीं तो मिसडायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न का सीधा उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। आप देखिए, और इसका लिंक मैं थोड़ा सा ही दिखाऊंगा वीडियो, इसका लिंक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप पूरा वीडियो देखिए। कौन वाले के गुरु कौन थे? प्रभुपाद कहाँ रहते थे? वृंदावन। वर्ण के कायस्थ थे, बंगाल के थे। अब इसमें जाति वर्ण कहाँ से आ गया? देखिए ये बहुत चतुराई है। मैं इसमें पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज देयर इज नो यूज, है ना। अभी जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देने की बजाय इनकी स्मृति में क्या कनेक्शन जुड़ा? कोई भी जाति वर्ण से ऊपर प्रभुपाद जी परम वैष्णव थे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वैष्णविज्म का किस प्रकार मायावाद ने नुकसान किया है, भक्ति का कितना नुकसान किया है, ये मायावादी ने हम देखेंगे आगे। तो चलिए, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप थोड़ा सा देखते हैं इसको तो आपको इंटरेस्ट आएगा। हरे कृष्णा। देखिए आप। मैं भी वृंदावन में ही रहता था, समझ ले। लेकिन गौड़ी संप्रदाय से वे संबद्ध थे, ये आप मानते या नहीं? मानते हैं भाई, बिल्कुल मानते। इस्कॉन वालों का गुरु जो थे तो गौड़ी संप्रदाय से संबद्ध थे, ऐसा मानते या नहीं? जी महाराज जी, जी। गौड़ी संप्रदाय की उद्भावना चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुई, ऐसी प्रसिद्धि है या नहीं? बिल्कुल यही प्रचार है हमारा। चैतन्य महाप्रभु 10 नामी सन्यासी थे या नहीं? श्री कृष्ण चैतन्य भारती उनका नाम था या नहीं? तो दंडी स्वामी थे या नहीं? तो शंकराचार्य के सिद्धांत के खंडन का अर्थ होता है चैतन्य महाप्रभु को रुलाना, नहीं, अपने संस्थापक को गाली देना। क्या सीधी बात है? देखिए प्रश्न क्या था कि ये श्लोक ब्रह्म संहिता का पाठ है या नहीं। तो इस्कॉन आ गया। इस्कॉन में प्रभुपाद जी और वो भी कायस्थ हैं और वो वृंदावन में थे और मैं भी वहीं था, और फिर चैतन्य महाप्रभु जी को गाली देना, और ये सब कहाँ से है? सोनी बैठिए, कहाँ से आए आप? पहले भी आए थे, कल भी थे। कहाँ के हैं? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं? पढ़ाई करते हैं, ठीक। बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक आप क्यों नहीं कहते? उल्टी बात कर रहे हैं। बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक कहना चाहिए या शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहना चाहिए? आलोचकों के तो मुँह ऐसे हैं, कोई पकड़ने वाला है? कोई ऐसा है जिसकी आलोचना न होती हो? राम जी के आलोचक हैं, कृष्ण जी के आलोचक हैं। आलोचक का जो काम है आलोचना करना, लेकिन तथ्य क्या है इस पर विचार करना। सबसे घटिया दर्शन जो चारवाक है वो भी तो शंकराचार्य जी की अद्वैत की, वेदों के सिद्धांत की आलोचना करता है। क्या उसकी दृष्टि में सबसे घटिया दर्शन कौन है?
चारवाक का सिद्धांत मान करके वेदांत का पहले तो आप ही छोड़ दो वेदांत करना। इस संवाद में हम पुरी शंकराचार्य जी किस प्रकार सवाल को टाल रहे हैं। जो सवाल था वो ये था कि क्या आदि शंकराचार्य जी छिपा हुआ बुद्ध धर्म या प्रच्छन्न बौद्ध के थे। तो इसका किस चतुराई से उन्होंने टालते हुए उत्तर दिया है। इसके 3 कारण हैं जो हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष इस वीडियो में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इस वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो हट जाए तो आप मुझसे कहिएगा, तो मैंने इसका एक कॉपी लिया है, तो मैं आपको अपलोड करके इस वीडियो का लिंक फिर से अपडेट करूँगा। प्रश्न का उत्तर देने की बजाय, पहला कारण ये है कि प्रश्न का उत्तर देने की बजाय वे उल्टा प्रश्न करते हैं। जैसे ही उसने पूछा कि कुछ लोग शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहते हैं, तो उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक क्यों न कहना चाहिए। यह एक रणनीति है जिससे वे मूल प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं और सवालकर्ता पर जवाब देने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। दूसरा कारण यह है प्रश्न को व्यापक आलोचना में घोल देना। वे इस विशेष सवाल का जवाब देने के बजाय आलोचकों की आलोचना करने लगते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण से के भी आलोचक हैं और हर किसी की आलोचना होती ही है। इस तरह वे इस मुद्दे को आम आलोचना की श्रेणी में डालकर इसे महत्वहीन साबित करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा जो उनका कूटनीति है, उसमें असंबंधित ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विषयों को लाकर विषयांतर करना। वे चारवाक दर्शन, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, जैन और सिख परंपराएं, वल्लभाचार्य जी की व्याख्या आदि की बातें करने लगते हैं। यह सूचना का एक भारी प्रवाह है जो मुख्य प्रश्न से ध्यान हटाने का प्रयास करता है ताकि श्रोता भ्रमित हो जाएं और मूल प्रश्न गौण हो जाए। क्या आप इस पर और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना मैसेज कमेंट डालकर हमें बताएं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक तत्व ज्ञाता किस प्रकार उत्तर देते हैं और उनकी वाणी में कितनी शुद्धता होती है और क्लैरिटी होती है। वो इस तरीके के प्रश्नों का या फिर कोई भी उनका स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग नहीं होता है। वो हर बात का क्लियर उत्तर देते हैं। आप प्रभुपाद जी के जितने इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे सब पे देख सकते हैं। चर्च के पादरी से लेकर एक न्यूज़ एंकर को किस प्रकार वो क्लियर उत्तर दे के जीत लेते हैं। वो हराते नहीं है किसी को। प्रभुपाद जी के हर उत्तर से सामने वाला जो प्रश्न पूछने वाला है वो अपना दिल खो बैठता है। तो आइए हम देखते हैं अब कि श्रील प्रभुपाद जो कि सेल्फ रियलाइज सोल हैं और कृष्ण के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, जगत गुरु हैं और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वे मायावादियों के बारे में क्या कहते हैं। जब उनसे पूछा गया हु इज़ अ मायावादी, तो वो कितनी शुद्ध और क्लियर वाणी में बताते हैं। कोई उसमें डाउट नहीं है, किसी दूसरी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे, कोई मिस डायरेक्शन नहीं है। दिस हिज स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। लेट अस हियर अ स्पिरिचुअल मास्टर। Krishna is the supreme person, and the Mayavadi wants to make him impersonal. Therefore, they are offenders. So, what is the use of approaching a guru who is an offender to Krishna? Taraham Risadapuran, Kipami Adarsam Rijali. Those who are envious. Krishna is Satchidananda Vigraha. And the Mayavadi is always trying to make him handless, legless, headless, earless, and thisless, thatless, less, and what is remaining? Say zero. Why don't you say zero? No, they are very careful. The Shunyavadi, the Buddhists, they clearly say there is no God, there is zero. Chandravad. So we can understand their position. And the Mayavadis, they are so dangerous that they will not say the God is zero. They will say, yes, there is God.
That is handless, legless, eyeless, thisless, fleshless. That's what is this meaning? Say zero, we can understand. Or why you say indirectly? तो हम देख रहे थे किस प्रकार प्रभुपाद जी ने क्लियरली कहा है कि कृष्ण के रूप, गुण, नाम, लीला, इन सब को वो टेम्पररी बताते हैं मायावादी। इस वजह से मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं एंड दे आर चीटिंग बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज रियली परमानेंट। अब इस वीडियो और भी एक वीडियो है जिसका मैं लिंक नीचे वीडियो में शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड हम जान चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा जो मायावादी हैं इनका इतिहास या मायावाद आदि अद्वैतवाद का जो इतिहास रहा है उस पर दृष्टि डालूंगा और फिर हम इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे। तो अंत तक बने रहना। अद्वैत वेदांत के अनुयायियों ने कैसे आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं का ही खंडन किया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया जिसमें उन्होंने कहा कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत माया ब्रह्म है। लेकिन उनके कई अनुयायियों ने समय के साथ उनकी शिक्षाओं के विपरीत आचरण किया। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। मूर्ति पूजा और मंदिर के अनुष्ठान। आदि शंकराचार्य की शिक्षा यह थी, उन्होंने कहा कि ब्रह्म निर्गुण गुण रहित है, निराकार रूप रहित है और अद्वैत अद्वितीय है। उन्होंने बताया कि यह जगत माया ब्रह्म है और अंतिम सत्य केवल ब्रह्म है। अनुयायियों ने कैसे विपरीत कार्य किया। कई अद्वैत संप्रदायों ने मंदिरों में मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। शंकराचार्य मठों में भी मूर्ति पूजा प्रचलित है। अगर यह जगत सच में माया है तो मंदिरों में अनुष्ठान और तीर्थ यात्राओं में लिप्त होना अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के विपरीत है। जाति आधारित भेदभाव का समर्थन। आदि शंकराचार्य की शिक्षाएं थी कि जाति के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य जी की शिक्षा थी, उन्होंने जाति के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति को नहीं रोका, मतलब ज्ञान की सबके लिए सुलभ किया। उन्होंने कई विद्वानों से बहस की जिसमें जाति कोई बाधा नहीं थी। उदाहरण के लिए मंडन मिश्र से उनकी बहस में निर्णायक उनकी पत्नी उभय भारती बनी, जो दिखाता है कि शंकराचार्य ज्ञान में जाति भेद को नहीं मानते थे। अनुयायियों ने कैसे विपरीत कार्य किया। बाद के शंकराचार्य मठों ने केवल ब्राह्मणों को वेदांत शिक्षा देने की अनुमति दी, जबकि अद्वैत वेदांत यह कहलाता है कि सभी आत्माएं समान हैं। निम्न जातियों को वेद और उपनिषद पढ़ने से रोका गया, जबकि शंकराचार्य ने किसी के लिए भी ज्ञान का द्वार बंद नहीं किया था। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैष्णव और भक्ति संप्रदायों का विरोध करना। आदि शंकराचार्य की शिक्षाएं, उन्होंने अद्वैत अभेद का सिद्धांत दिया और कहा कि अंततः सभी ब्रह्म में विलीन होते हैं। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं से तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ किए लेकिन विरोध नहीं किया। अनुयायियों ने कैसे विपरीत कार्य किया। कई बाद के अद्वैताचार्यों ने वैष्णववाद और भक्ति संप्रदाय का विरोध किया और इसे नीचा मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य ने स्वयं भज गोविंदम स्रोत गाया है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति को महत्व दिया है, लेकिन बाद में कई अद्वैताचार्य भक्ति को कमतर मानने लगे। माधवाचार्य द्वैत वेदांत और रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत से अद्वैत वेदांत अनुयायियों का तीव्र विरोध हुआ, जबकि शंकराचार्य ने सभी संप्रदायों को सम्मान पूर्वक चुनौती दी थी। चौथा पॉइंट है बौद्ध, जो कि शून्यवाद सिद्धांत है, उसको अपनाना। आदि शंकराचार्य जी की शिक्षाओं में उन्होंने बौद्ध शून्यवाद का जोरदार खंडन किया और कहा कि ब्रह्म केवल शुद्ध अस्तित्व सत चित्त आनंद है। उनका तर्क था कि ब्रह्म को शून्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह चेतन और अनंत है। अनुयायियों ने कैसे इसके विपरीत कार्य किया। कुछ बाद के अद्वैत विद्वानों, विशेषकर गौड़पादाचार्य, कुछ आधुनिक नव अद्वैत संप्रदायों ने अद्वैत वेदांत को बौद्ध शून्यवाद से मिलाने की कोशिश की, जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने अस्वीकार किया। पांचवा पॉइंट है
अद्वैत को माया कहने के बावजूद मठों की स्थापना और धन संचय। आदि शंकराचार्य की शिक्षा, उन्होंने सिखाया कि यह संसार माया है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। संन्यास, संसार से संन्यास लेना को सर्वोच्च मार्ग बताया। अनुयायियों ने कैसे विपरीत कार्य किया? उनके अनुयायियों ने स्थायी मठों की स्थापना की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। धन, भूमि और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मठों में राजनीति शुरू हो गई। यदि संसार सच में माया है तो मठों की व्यवस्था और पदवियों का उत्तराधिकार कैसे चलाया जा सकता है, बताइए। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आदि शंकराचार्य ने शुद्ध अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, लेकिन उनके अनुयायियों ने समय के साथ उनकी शिक्षाओं का उल्लंघन किया, मूर्ति पूजा और मंदिर अनुष्ठानों में लिप्त हुए, जातिगत भेदभाव को बढ़ाया, भक्ति मार्ग और वैष्णववाद का विरोध किया, बौद्ध शून्यवाद में शामिल हो गए, मठों की सत्ता और धन संचय में लिप्त हुए। अद्वैत वेदांत के अनुयायियों ने कई बार आदि शंकराचार्य जी की मूल शिक्षाओं का ही खंडन कर दिया है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि जो ब्रह्मा जी और श्रीमद् भागवतम में भगवान परम सत्य की जो वर्णन है वो है कृष्ण, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यही कृष्ण है, यही गोलोक धाम है और सभी का हृदय इन्हीं के लिए धड़कता है, इन्हीं की सेवा करने के लिए सभी लालायित हैं और यही परम सत्य है। पर किस प्रकार हम देखते हैं कि इन शास्त्रों के अंदर इतने पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद जो चतुर आदि शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो चतुर लोग हैं वो उनसे सीधा प्रश्न पूछे जाने पर भी उसको किस प्रकार घुमा के उत्तर नहीं देते हैं उसका, ये हमने देखा। और फिर देखा किस प्रकार प्रभुपाद जी मायावादियों के बारे में क्लियर स्टेटमेंट देते हैं, वो कृष्ण के अपराधी क्यों हैं, है ना। और एक बार वापस से दोहराऊंगा, वो कृष्ण के अपराधी क्यों हैं? क्योंकि वो कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को नकारते हैं, कहते हैं परम सत्य निराकार है, जबकि परम सत्य लिखा है, ये श्लोक पढ़ लो आप। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। प्रामाणिक ग्रंथ हैं, वो क्लियरली श्री कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह की तरफ ही इंगित करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे अद्वैतवाद, जो कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा चालू किया, उनके अनुयायी किस प्रकार उसे समझ नहीं पाए और तोड़ मरोड़ के भगवान के विग्रह को ही नकार रहे हैं। भगवान को वो एक टेम्पररी भगवान का शरीर मानते हैं, सबका मानते हैं, जैसे उनका शरीर है वैसे वो कहते हैं कि भगवान का भी वैसे ही भगवान ने शरीर लिया और कोई लीला चलती नहीं। जबकि सत्य ये है, ब्रह्म संहिता से देखें तो ये श्लोक मेरे साथ में है, ईश्वर परम कृष्ण है, हाँ, सच्चिदानंद विग्रह, सत, चित्त और आनंद। सत्य मीन्स ही इज एटर्नल, चित्त मीन्स ही इज ऑल नॉलेज, and आनंद मीन्स ही इज ऑल जॉय, है ना। तो सच्चिदानंद विग्रह वही कृष्ण है, अनादिरादिर गोविंद, उनसे पहले कोई नहीं हुआ, वही सबके कारण के कारण है और वही पालनहार भी है ना। तो ये हमने देखा कि जितने भी भागवतम के श्लोक हैं वो तो इधर ही पॉइंट करते हैं। हम कोई एक श्लोक उठा के मायावादियों को दिखाते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि इस्कॉन दुष्प्रचार कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि सारे प्रामाणिक ग्रंथ इसी ओर इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण का ही रूप है, बाकी सब टेम्पररी है। पर ये तो भगवान स्वयं कृष्ण का ही रूप नकारने को तैयार है। तो इनसे बहस नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने ये वीडियो कैप्चर किया और मैंने इनके जो वर्तमान के पुरी के शंकराचार्य जी हैं उनका एक छोटा सा वीडियो दिखाया। उससे मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक सिंपल सा सवाल जब उनसे पूछा जाता है, जैसे वो प्रश्न क्या था कि क्या अद्वैतवाद को प्रच्छन्न बौद्ध कहेंगे या फिर क्या आदि शंकराचार्य जी प्रच्छन्न बौद्ध थे, तो वो किस प्रकार उस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके प्रति उत्तर में ही सवाल करते हैं और किस प्रकार इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से प्रश्नकर्ता का दिमाग और सभी श्रोताओं का दिमाग भर देते हैं और उनके दिमाग से सवाल इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम इन आचार्यों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन इनको उत्तर देना चाहिए था। इन्होंने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, इन्होंने उसे घुमा दिया।
तो अगर इनके पास कोई उत्तर होता तो ये ज़रूर देते, लेकिन उत्तर नहीं है, क्योंकि ये श्लोक प्रामाणिक है। और इस श्लोक में जैसा मैंने बताया, शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, मैंने ही कलयुग में जाकर एक ऐसा धर्म जिसे मायावाद कहेंगे, जो कि छुपा हुआ बौद्ध धर्म है, जिसकी स्थापना की, और मैं एक ब्राह्मण के रूप में गया था, है ना। तो ये शिव जी कहते हैं और ये प्रामाणिक है। अगर ये प्रामाणिक नहीं होता तो हमारे जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, जब उनसे ये पूछा जाता कि क्या ये प्रामाणिक है, तो वो एक सेकंड नहीं लगता उनको कहने में कि ये प्रामाणिक नहीं है, इसने किसी ने मिलावट की है इसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रश्न पूछने वाले से ही कुछ प्रत्युत्तर में इधर उधर की बात करके ऐसा कंफ्यूज किया, हमने समझा कैसे। फिर उसके बाद हम देखा कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने क्लियर कारण दिया है मायावादी कौन है, कैसे पहचान सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ अद्वैतवादी मायावादी हैं, हर वो इंसान जो कहता है कि भगवान निर्गुण है, भगवान के रूप को नकारता है, वो मायावादी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जब भी कोई वीडियो अगला आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करने से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाते हैं और जुड़ पाते हैं सत्य से, परम सत्य से। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा, ये कह के कि आप हरि नाम जपते रहें, भगवान के विग्रह की प्रेममयी सेवा करते रहें, और मायावादी दर्शन से दूर रहें, वीडियो ना देखें। अगर आपने देख लिया है तो ये वीडियो बार बार देखें, ताकि आपको याद रहे कि परम सत्य क्या है। हरे कृष्ण।